न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन, वेक्टर अलजेब्रा। तो क्या रहता है वेक्टर? वेक्टर मतलब उसको क्या रहती है, मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। अभी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें थ्री डायमेंशनल फिगर है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसके रहते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। ये होगा आई कैप, ये होगा जे कैप, ये होगा बच्चों के कैप। सपोज अपन ने एक पॉइंट लिया है कहीं पे भी, थ्री डायमेंशनल फिगर में कहीं पे एक पॉइंट ले लिया। सपोज ये पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 कॉमा y1 कॉमा z1। अब मैं, ये हो गई मेरी ओरिजिन, मैं इसे डिनोट करता हूँ ओ से, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएगा बच्चों 0 कॉमा 0 कॉमा 0। अब मैं ओ से लेके पी तक जा रहा हूँ, तो ये मेरा बन गया वेक्टर बच्चों। तो मुझे निकालना है ओपी बार। तो ओपी बार क्या रहता है बच्चों, ओ से लेके पी, तो डायरेक्शन ऐसी जाएगी। तो x1i प्लस y1j प्लस z1k। फॉर एग्जाम्पल एक कोई वेक्टर है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट है बच्चों सपोज 3, 2, 1 और इसका नाम है ए। आपको ओ ए बार निकालना है। ओ ए बार को अपन ने डिनोट किया ए बार से, ए वेक्टर से, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 3i प्लस 2j प्लस के। तो ये बन गया आपका ए बार। ए बार वेक्टर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो बन गया ए बार। फॉर एग्जाम्पल आपको दो पॉइंट दिए, आपको दो पॉइंट दिए, सपोज यहाँ पे एक ए पॉइंट है और सपोज बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और आपको ए से लेके बी तक जाना है। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है बच्चों बी बार माइनस ए बार। तो बी बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एंड ए बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब ए से लेके बी तक अगर आपको जाना है तो ए के सपोज कोऑर्डिनेट दिए बच्चों अपने को 2, 3, 1 और सपोज बी के कोऑर्डिनेट दिए 1, -1, 3। ऐसे कोई तो एग्जांपल है और मुझे बोलो बच्चों ये ए है, तो ए बार वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए बार वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j प्लस के। और बी बार दिया बच्चों, बी बार इज इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस 3k। अभी अपने को निकालना बच्चों ए बी बार। अभी ए बी बार कैसे निकालोगे बच्चों, फॉर्मूला है बी बार माइनस ए बार। तो बी बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के माइनस ए बार। ए बार की इक्वेशन क्या थी, गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन है ए बार की, तो पहले अपने को लिखना पड़ेगा बी बार। तो बी बार की इक्वेशन है बच्चों आई माइनस जे प्लस 3k, ये है बी बार माइनस ए बार। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी आई माइनस जे प्लस 3k माइनस 2i माइनस 3j माइनस के। अब इनको सॉल्व करना है, आई के कोएफिशिएंट सॉल्व कर लो। आई माइनस 2 इज माइनस आई, माइनस जे माइनस 3 इज माइनस 4k, और प्लस 3 माइनस 1 इज प्लस 2k। तो ये मिल गया आपको बच्चों ए बी बार। ए बी बार की इक्वेशन क्या मिलती है बच्चों अपने को, माइनस आई माइनस 4j, ये जे है, माइनस 4j प्लस 2k। और इसको अगर आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखोगे तो वो दिखेगा -1 कॉमा -4 2। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर आप
वेक्टर को ए से लेके बी तक तरफ लेके जा रहे हो, ये सपोज आपका बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो आपकी डायरेक्शन ऐसी ए से लेके बी, तो ये बन जाएगा ए बी बार। लेकिन जब आप वेक्टर को बी से लेके ए तक तरफ लेके जाते हो, अगर आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर चेंज करते हो तो उस बी से लेके ए, बी से लेके ए, तो वो हो जाएगा बी ए बार। तो दोनों में जो दोनों में चेंज आता है वो सिर्फ एक साइन का रहता है। किसका रहता है? साइन का। अगर ये पॉजिटिव है तो ये आएगा निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। आप सोच रहे हो कि सर कैसे? देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बच्चों। ए बी बार है तो ए बी बार को क्या लिख सकते हो बच्चों? बी बार माइनस ए बार। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? ए बार माइनस बी बार। और ए बार माइनस बी बार किसका पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों? बी ए बार का। तो दोनों में रिलेशन क्या है? अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो किसी भी वेक्टर की, तो उसमें सिर्फ डिफरेंस किसका आता है? माइनस का। रिमेंबर दिस। अभी अपने को निकालनी पड़ती है मैग्नीट्यूड। अभी कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है सपोज बच्चों, कोई भी एक वेक्टर है और आपको उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। आपको उसकी क्या निकालनी है? मैग्नीट्यूड। सपोज एक वेक्टर दिया आपको ए बार इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। आपको अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड एट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ऐसे लिखा जाता है। इसे बोलते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार रहती है बच्चों अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगी बच्चों मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल लेना है तो ले लो। ए बार दिया है सपोज आपको 2i प्लस 3j प्लस के। आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 9 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14। तो अंडर रूट ऑफ 14 ये बन गया आपकी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो रिमेंबर दैट मैग्नीट्यूड दोनों की सेम रहती है। अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा तो भी उसकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, अगर वो इस डायरेक्शन में भी जाएगा तो उन दोनों की मैग्नीट्यूड को कुछ फर्क नहीं गिरेगा। सपोज कंसिडर कर लेंगे ये है अपना सिद्धांत, ठीक है, इसको लेटा दिया अपन ने। इसका वेट है 40 केजी। कितना है? 40 केजी। अगर मैं उसका मुंह इधर कर दूंगा और ऐसे लेटा दूंगा उसको, तो भी उसका वेट कितना रहने वाला बच्चों? 40 केजी। मैग्नीट्यूड का कुछ फर्क गिरने वाला है क्या? नहीं। लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा था, अभी इधर से इधर दिख रहा है, तो डायरेक्शन अगर चेंज है तो किसका चेंज ये आता है? सिर्फ माइनस साइन का। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बच्चों ए बार डॉट बी बार is equals to magnitude of A into magnitude of B into cos थीटा। ये है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। दो वेक्टर दिए कोई भी, ये है सपोज ए बार और ये है सपोज बच्चों बी बार, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उन दोनों वेक्टर में जो एंगल रहेगा बच्चों, जो भी कुछ एंगल बनेगा वो यहाँ पे डालना है, आपको मिल जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अभी पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो समझ लो। अभी आई डॉट आई क्या रहता है? इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसकी मैं स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, वो याद रखनी। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल्स टू व्हाट? और आई डॉट जे, आई डॉट जे, जे डॉट के, जे डॉट के, बाद में के डॉट आई इज इक्वल्स टू व्हाट? अभी इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसकी एक स्ट्रैटेजी सिखा देता हूँ बच्चों। इसकी स्ट्रैटेजी ऐसी है, सपोज ये आपकी डायग्राम है, ये बन गया आपका आई बार, ये बन गया आपका जे बार, और ये बन गया आपका के बार।
लेकिन नेट ऑब्जर्व करो, इनके बीच में का एंगल कितना रहता है, कोई भी वेक्टर देख लो, इनके बीच में का एंगल कितना रहता है बच्चों, 90 डिग्री। कितना रहता है, 90 डिग्री और π/2, और π/2। अब मुझे बोलो बच्चों, आई डॉट आई मतलब सेम वेक्टर है, तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 0, और cos 0 कितना रहता है बच्चों, 1, तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 1। जे डॉट जे, तो जे डॉट जेड, आई मतलब क्या रहता है, आई मतलब क्या रहता है, रिमेंबर दिस, अगर किसी को मालूम नहीं, आई मतलब उसके कोऑर्डिनेट रहते हैं 1, 0, 0, 0। जे मतलब क्या रहता है बच्चों, 0, 1, 0, और के रहता है बच्चों 0, 0, 1। तो लॉजिकल इसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी, तो रिमेंबर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज ऑलवेज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज ऑलवेज 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ के इज ऑलवेज 1। ये किसी ने नहीं भूलना है, कंफ्यूजन नहीं कर लेना है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, तो जे डॉट जे भी कितना होगा 1, के डॉट के भी कितना होगा 1। लेकिन जब अपन आई और जे के बारे में बात करेंगे, तो इनके बीच में का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना रहता है बच्चों, 0। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0, इसका भी सॉल्यूशन कितना आएगा 0, इसका भी सॉल्यूशन कितना आएगा 0। अभी डॉट प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेक्टर दिया है ए, एक कोऑर्डिनेट दिया आपको 3, 2, 1, और बी के सपोज दिए अपने को -1, 2, 1। अभी इन दोनों के बीच में का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो ए बार इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3i प्लस 2j प्लस के, बाद में इसको लिखो बच्चों बी बार, तो बी बार कितना होगा, -i प्लस 2j प्लस के। अब मुझे इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू, अब मुझे बोलो बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है उसकी स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। 3i प्लस 2j प्लस के डॉट -i प्लस 2j प्लस के। अब जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं जब i का कोएफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो i डॉट i कितना आएगा 1, जब लेकिन मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा j के साथ वो तो 0 बन जाएगा। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, जो i वाले कोएफिशिएंट उसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे बोलो बच्चों, 3 इंटू यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है -1, प्लस j के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, तो j के कोएफिशिएंट कितने हैं 2 इंटू 2, इसका k का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 1 इंटू 1, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 2 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इज 5, और 5 माइनस 3 इज 2। तो आपको मिल गया ए बार डॉट बी बार, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों 2। तो रिमेंबर दैट डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड, एक आपको वैल्यू मिलेंगी हर वक्त, रिमेंबर दिस। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जब आपको एंगल निकालना है। अगर उन्होंने बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, तो पहली चीज आपको ए बार मालूम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकाल लो बच्चों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 और 1। तो ये मिल गया बच्चों अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी अपन ने ए बार डॉट बी बार निकाला, कितना मिला अपने को 2, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज अंडर रूट ऑफ 17, और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों अपन, अंडर रूट ऑफ 6। तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 2 अपॉन, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा √2, इसमें से भी √2 इंटू √2 इज 2, तो इसके अंदर रहेगा बच्चों √7 इंटू 3, तो 2 2 गेट कैंसल, 7 3 21, तो अपने को मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 27। तो अपने को एंगल निकालना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट
1/7 3 21, तो 1/21, तो ये मिल गया आपको एंगल। रिमेंबर दिस। क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है? आपको कोई भी दो वेक्टर रहेगा बच्चों, ये एक वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है, सपोज ये ए बार है और ये बी बार है। अभी ए से बी की तरफ जा रहे हो बच्चा, अपन ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो जो नया वेक्टर फॉर्म होगा वो ऊपर फॉर्म होगा, ऊपर फॉर्म होगा। तो जो नया वेक्टर मिलता है उसे बोलते हैं ए बार क्रॉस बी बार। अगर कोई वेक्टर दिया है, सपोज ये एक वेक्टर दिया है और ये एक वेक्टर दिया है, सपोज ये आपका ए बार है, ये आपका ए बार है और ये आपका बी बार है। तो अगर ए से बी तक की तरफ जा रहे हैं तो इसका रिवोल्यूशन उल्टा होगा, तो जो नया वेक्टर फॉर्म होगा वो ऐसे फॉर्म होगा। तो जो नया वेक्टर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं अपन ए बार क्रॉस बी बार। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है बच्चों? जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट ये करते डिफाइन करते तो नया वेक्टर फॉर्म होता है। तो ये कैसे करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या रहता है वो समझा, तो पहले समझ लो। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला रहता है ए बार क्रॉस b bar is equals to magnitude of A into magnitude of B into sin थीटा। अभी इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक साइकिल याद रखनी, तो ये लिख दिया I, ये लिख दिया J और ये लिख दिया K। अभी साइकिल कैसे याद रखनी, स्ट्रैटेजी समझ लो। अगर आपको I क्रॉस J अगर पूछा तो I क्रॉस J बनेगा K इज इक्वल टू व्हाट? K वेक्टर। अगर आपको किसी ने J क्रॉस K पूछा, आपको किसी ने पूछा J क्रॉस K क्या रहेगा, तो J क्रॉस K रहेगा बच्चों I। अगर आपको किसी ने पूछा कि K क्रॉस I क्या रहेगा, तो वो रहेगा J। लेकिन अगर आप कभी साइकिल को उल्टा घुमाते हो, सपोज किसी ने पूछ लिया बच्चों आपको I क्रॉस K, तो रिमेंबर दिस, सिर्फ साइन चेंज होगा, तो क्या आएगा? माइनस J। रिमेंबर दिस। अगर किसी ने पूछा आपको I क्रॉस I क्या रहेगा, I क्रॉस I मतलब दोनों के बीच में का एंगल कितना हो गया? 0, और साइन 0 कितना रहता है बच्चों? 0। तो रिमेंबर दिस, I क्रॉस I इज 0, J क्रॉस J is equals to 0 and K क्रॉस K is equals to 0। ये रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। अभी दो वेक्टर दिए, सपोज A बार is equals to I प्लस J प्लस K और B बार दिया है सबको आपको I माइनस J प्लस 2K, और आपको निकालना है A बार क्रॉस B बार। तो A बार क्रॉस B बार कैसे निकालते हो? लेना है डिटरमिनेंट, लेना है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे लिखना है I J K। तो यहाँ पे A के कोएफिशिएंट कितने बच्चों? 1 1 1 और B के कोएफिशिएंट कितने? 1 माइनस 1 2। तो इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? I 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस J टाइम्स, इसे सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 प्लस K टाइम्स वो हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1। तो नई इक्वेशन फॉर्म होगी 3I माइनस J माइनस 2K। तो ये मिल गया आपको A बार क्रॉस B बार। तो A बार क्रॉस B बार क्या मिल गया? 3I माइनस J माइनस 2K। तो इसे बोलते बच्चों अपन क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की ये है प्रोसीजर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या रहते हैं? टाइप्स वेक्टर्स के पहला टाइप है इक्वल वेक्टर्स। क्या है? इक्वल वेक्टर्स। अभी इक्वल वेक्टर्स क्या रहता है? कोई एक वेक्टर दिया है, सपोज ये दिया आपको A बार और सपोज ये दिया है B बार। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल कब रहेंगे? तो पहली कंडीशन, इनकी जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में चाहिए, सेम डायरेक्शन। और
सेकेंड पॉइंट इनके लिए सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी क्या चाहिए, सेम चाहिए। अगर ये दो चीजें सेटिस्फाई करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन इक्वल वेक्टर्स। सेकेंड है यूनिट वेक्टर, सेकेंड क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स। अभी यूनिट वेक्टर्स क्या रहता है, यूनिट वेक्टर्स मतलब आपको a vector whose magnitude is unity, a vector, a vector whose magnitude is unity is called unit vector, is called unit vector, is called unit vector। लेकिन कभी आपको अगर एक कैप निकालने को बोला है, एक कैप अगर निकालने को बोला है तो एक कैप का फॉर्मूला रहता है बच्चों, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, जो भी कुछ वेक्टर है, जो भी कुछ वेक्टर है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसे बोलते हैं अपन एक कैप, यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, रिमेंबर दैट, रिमेंबर दिस। यूनिट वेक्टर की और एक डेफिनेशन होती है, सपोज आपको एक पॉइंट दिया है a इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1,0,0, लॉजिकल है। इसकी मैग्नीट्यूड कितने बन गए बच्चों, इसकी मैग्नीट्यूड बन गए 1, कैसे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अपने मैग्नीट्यूड कितनी मिल गए बच्चों, 1, उसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है, रिमेंबर दिस। पॉइंट थर्ड है बच्चों, पॉइंट थर्ड है 0 0 और नल वेक्टर, 0 और नल वेक्टर। क्या रहता है जीरो वेक्टर, जीरो मतलब इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, तो उसे बोलते हैं अपन जीरो वेक्टर, और इट इज डिनोटेड बाय ओ, इट इज डिनोटेड बाय ओ, तो उसे बोलते हैं अपन जीरो वेक्टर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो है फोर्थ पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। ये तीनों तो इतने यूजफुल नहीं है, लेकिन अभी जो सीखने वाले हैं वो है कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, या आप उसे पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, आप उसे पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। अभी कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर्स है वो पैरेलल टू सेम है तो उसे कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, अभी कोलिनियर उसे प्रूफ कैसे करोगे, कोलिनियर मतलब कोई एक वेक्टर दिया है सपोज, अभी मैथमेटिकल लैंग्वेज में सिखाता हूँ आप सबको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिनियर के लिए। कोई वेक्टर दिया है ए बार और कोई वेक्टर दिया बच्चों सपोज ये बी बार, तो ये इसके कुछ तो मल्टीपल होगा या ये कोई इसके मल्टीपल होगा। मतलब अगर आपको बोला जाता है ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, क्या बोला जाता है, कोलिनियर, then remember that a bar is equals to lambda times b bar। अभी लैम्बडा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अभी आप सोचेंगे सर आपने ये बताया कैसे, सपोज इसकी वैल्यू जो है सपोज 2 है और इसकी वैल्यू सपोज 4 है, तो ये मल्टीपल है इसका, ये क्या है, मल्टीपल है। तो सपोज ए बार जो है बी बार को कैसे लिख सकते हो बच्चों आप, 2 टाइम्स ए बार, तो there exists scalar quantity, yes, then a bar and b bar are collinear, remember this। प्रोजेक्शन क्या रहता है, प्रोजेक्शन सपोज दो वेक्टर है, ये ओरिजिन है तुम्हारी, ये तुम्हारा ए वेक्टर है और आपको जो दिया है वो है बी वेक्टर, तो सपोज ये है आपका बी बार वेक्टर, ठीक है। तो
इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो बी पर वेक्टर फॉर्म होता है यहां से लेके यहाँ तक, यहां से लेके यहाँ तक, उसे बोलते हैं अपन प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो इसका फॉर्मूला रहता है बच्चों ए बार डॉट बी बार अपॉन किसका ले रहे हो? ऑन बी बार के, तो डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आपको बोला जाता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो उसका फॉर्मूला रहता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या कभी कभी ऐसा दिया जाएगा बी बार डॉट ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो रिमेंबर दिस, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार, तो इससे कुछ फर्क नहीं गिरता। लेकिन ए बार क्रॉस बी बार अगर आप उनको स्प्लिट करते हो तो आपको माइनस साइन देना पड़ेगा, बी बार क्रॉस ए बार, क्योंकि एक रो अगर चेंज करते हो आप किसी का तो आपको क्या साइन देना पड़ता है? माइनस। अगर आपको डिटरमिनेंट मालूम है तो सबको मालूम होगा ये, समझा सबको? न्यू पॉइंट है वेक्टर में का सेक्शन फॉर्मूला, उसमें का फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल डिवीजन। अभी क्या रहता है इंटरनल डिवीजन? सपोज आपको कोई दो वेक्टर दी है, ये ओरिजिन है, सपोज आपकी ये ओरिजिन है, और आपको ये एक वेक्टर दिया है, ये सपोज है आपका बच्चों बी बार वेक्टर, ये आपका बी बार है, और इधर कोई तो एक वेक्टर दिया है, ये आपका सपोज ए बार वेक्टर है। अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता है? सपोज ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सपोज इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों मैंने, सपोज आर, इसको नाम दे दिया आर, तो यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा बच्चों आर बार। और इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो ले लिया मैंने एम इज टू एन। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एम इज टू एन में। तो आर बार का फॉर्मूला क्या रहता है? अगर आपको आर बार निकालना है वेक्टर, आपको रेशियो मालूम है और दो वेक्टर मालूम है और आपको आर वेक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला रहता है बच्चों, उसका फॉर्मूला रहता है एम बी बार, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। अभी आप सोच रहे होगे सर ये फॉर्मूला बना कैसे? आपने तो बोल दिया फॉर्मूला, अभी ये बना कैसे इसका प्रूफ बताता हूं बच्चों। अब मुझे बोलो व्हाट वी हैव गिवन ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एम अपॉन एन। मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो वो दिखेगा आपको एन इंटू ए आर is equals to m into rb, taking vector on both side, taking vector on both side। तो vector on both side मतलब ये बन गया वेक्टर। तो मुझे बोलो मैंने वेक्टर कर दिया a से लेके r और r से लेके b, तो मुझे बोलो n इंटू ए आर बार को क्या लिख सकते हो बच्चों? r बार माइनस a बार इज इक्वल्स टू m टाइम्स rb बार को कैसे लिख सकते हो बच्चों? b बार माइनस r बार। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एम आर बार। जो आर वाली टर्म है वो एक साइड में लेके जाओ और जो बाकी टर्म है उसको एक साइड में लेके जाओ, तो वो कैसे दिखेगा बच्चों? एम आर बार प्लस एन आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार। इसमें से क्या कॉमन निकलता है? आर बार। आर बार अगर कॉमन निकालते हो ब्रैकेट में रहेगा m प्लस एन इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार। ये टर्म कांस्टेंट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आर बार इज इक्वल्स टू व्हाट? एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। तो होगा प्रूफ, ये होगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। रिमेंबर दिस। अभी है अपन ने सीखा इंटरनल के लिए, अभी है एक्सटर्नल के लिए। अगर एक्सटर्नल पॉइंट दिया है और आपको रेशियो दिया है m इज टू एक्सटर्नल डिवीजन, सेकंड है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन।
तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बच्चों, सपोज आपको दो वेक्टर दिए, उसकी डायग्राम निकाल देता हूँ पहले। ये ओरिजिन है आपकी, सब कुछ ये इधर एक वेक्टर जा रहा ए बार, ये वेक्टर है सपोज बच्चों आपका बी बार, और आपको एक बाहर वेक्टर दिया है इधर को इधर को, तो वो है ये बन गया आपका ए पॉइंट, ये बन गया बच्चों आपका बी पॉइंट, और ये बन गया आपका आर पॉइंट। तो ऐसा कुछ तो दिया है आपको, तो ये बन गया इसकी डायग्राम। ठीक है, अब ये दिया आपको आर बार, ये आपको दिया है बी बार, और ये दिया बच्चों आपको ए बार। अभी एक्सटर्नली इन द रेशियो, मतलब ए आर का रेशियो कितना है एम, और बी आर है एन, सीधी सी बात है। तो क्या दिखेगा बच्चों अपने को, ए आर अपॉन बी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, यम अपॉन एन, बराबर है। तो टेकिंग टेकिंग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एन इंटू ए आर इज इक्वल्स टू यम इंटू बी आर। बाद में टेकिंग स्केलर क्वांटिटी वन बोलते हैं, डायरेक्शन दे दी उनको अपन ने, तो वो हो जाएगा एन इंटू ए आर बार का फॉर्मूला हो जाएगा आर बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू यम इंटू आर बार माइनस बी बार। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो वो हो जाएगा एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल्स टू यम आर बार माइनस यम बी बार। तो ये यम बी को इधर लेके आओ और ये एन आर को इधर लेके आओ, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों आपको, यम आर बार माइनस एन आर बार इज इक्वल्स टू यम बी बार माइनस एन ए बार। तो इसमें से कॉमन निकलता बच्चों आर बार, ब्रैकेट में रहेगा यम माइनस एन इज इक्वल्स टू यम बी बार माइनस एन ए बार। तो आर बार का फॉर्मूला बन गया बच्चों एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन यम माइनस एन। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन का। रिमेंबर दिस, ये फॉर्मूला किसका है, एक्सटर्नल डिवीजन का। थर्ड फॉर्मूला है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, तो जाहिर सी बात है मिड पॉइंट फॉर्मूला बनेगा ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, और आर ये आपका मिड पॉइंट है। ये वेक्टर ऐसे देख रहेगी उसकी डायग्राम, ये ए है और ये बी है और ये आर है, और आर जो है आपका मिड पॉइंट है। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आपका फॉर्मूला रहेगा ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। वो बोल रहे एक लाइन है, उसका फर्स्ट पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेटेड 2, -6, 8, और एक पॉइंट है बच्चों बी, उसके कोऑर्डिनेट है -1, 3, -4, और वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट आर वाला, कौन से रेशियो में, 1:3 में। तो अपने पास फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का, तो आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। तो सबसे पहली चीज बच्चों ए बार का फॉर्मूला निकाल लो, तो ए बार इज इक्वल्स टू 2i माइनस 6j प्लस 8k। बाद में बी बार की वैल्यू निकालो बच्चों, -i प्लस 3j माइनस 4k, बराबर है। इसके बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 3, रिप्लेस कर दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो m की वैल्यू है 1 इंटू -i प्लस 3j माइनस 4k प्लस n की वैल्यू बच्चों 3 इंटू ए बार क्या है 2i माइनस 6j प्लस 8k। बच्चे यहाँ पे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, एक ही जगह पे बी लिख देते हैं और बी की जगह पे, तो सॉल्यूशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, रिमेम्बर दिस। और अपॉन m प्लस m, तो m की वैल्यू कितनी बच्चों 3, m की वैल्यू कितनी 1 प्लस 3, तो बन जाएगा 4। तो इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों पहले, -i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 6i माइनस 18j प्लस 24k अपॉन 4। अभी जो i वाले कोएफिशिएंट उन्हें सॉल्व करना है, 6 में से एक i चला गया 5i, बाद में j वाली टर्म -18 प्लस 3
is -15j. Next, -4 plus 24 is 20 plus 20k अपॉन 4, अपॉन जो वाला 4 है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो। सेपरेट डिवीजन करने के बाद 4 1 जा 5 जा, तो आपको आर बार वेक्टर क्या मिल गया, आर बार इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स आई माइनस 15/4 टाइम्स जे प्लस 5k। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए बच्चों, कोऑर्डिनेट मिल गए 5/4 कॉमा माइनस 15/4 कॉमा 5। दिस इज आवर सॉल्यूशन। नया पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। उससे पहले पॉइंट आता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते पहले। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक जेड एक्सिस है। अपन एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी प्लेन पे, किधर भी ले लो आपको जो लगेगा वो। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया बच्चों मैंने, और ये आपकी ओरिजिन है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर फॉर्म कर लिया मैंने, ठीक है, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को कुछ भी नाम दे दो, ओपी बार दे दिया सपोज मैंने, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं अपन अल्फा। जो भी वाई एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट होगा उसे बोलेंगे बीटा बच्चों, और ये जो एंगल कन्वर्ट होगा बच्चों उसे बोलेंगे गामा। तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। उसे क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्शन एंगल, ठीक है। अभी डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस मतलब ही कॉस, कोसाइन मतलब क्या, कॉस। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, आर डायरेक्शन कोसाइंस, इसे बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइंस। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल एम एंड एन, इट इज डिनोटेड बाय एल एम एंड मतलब एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, m is equals to cos beta and n is equals to cos gamma। इसे बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइंस। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अभी इनमें रिलेशन रहता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। अभी डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब ही क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये है अपना रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, सबने याद रखना। इसे क्या बोलते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। व्हाट इज अल्फा, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, और डायरेक्शन कोसाइंस को कभी कभी डीसीएस भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, डीसीएस। और डायरेक्शन रेशियोज को डीआरएस, रिमेंबर दिस, डीआरएस शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, और डायरेक्शन कोसाइंस को डीसीएस, रिमेंबर दिस। अगर आपको प्रूफ देखना तो प्रूफ देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो मैं इसकी डायग्राम निकाल लेता हूँ पहले बच्चों। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे कहीं एक वेक्टर ले लिया बच्चों, और वो पॉइंट पी है सपोज। उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस वेक्टर का नाम दे दिया आर वेक्टर सपोज, ओके। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो ये एंगल बन गया बच्चों अल्फा। ये एंगल क्या बन गया, अल्फा। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा बच्चों, यल इज इक्वल्स टू
अगर मैं लिखता हूँ कॉस अल्फा, तो कॉस इज इक्वल टू व्हाट, मुझे बोलो ये डिस्टेंस हो गया x, ये इतना डिस्टेंस कितना होगा बच्चों x, और जो परपेंडिकुलर x1 वो क्या हो गया x1। अब मुझे बोलो क्या रहता है, cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट कितनी थी बच्चों x1 अपॉन अपॉन r वेक्टर, तो ये क्या हो गया वेक्टर r, मतलब ये इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी इतना डिस्टेंस, मतलब अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r बार, बराबर है। उसी हिसाब से अगर यम इज इक्वल टू निकालने गए अपन cos बीटा, अगर cos बीटा निकालने जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। वैसे अगर अपन यन इज इक्वल टू निकालने गए तो अपने को मिलेगा cos गामा, तो cos गामा के मिलेगा बच्चों z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, बराबर है। उसके बाद अब मुझे बोलो अपने को प्रूफ क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी एल की वैल्यू कितनी बच्चों x1 का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 r का स्क्वायर, बराबर है, प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर। बेस सबका सेम है तो ऊपर कैसे दिखेगा बच्चों x1 का स्क्वायर प्लस प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर। अब मुझे बोलो बच्चों r वेक्टर क्या दिया मुझे, r वेक्टर दिया है मुझे x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दोनों गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कैसे दिखेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, दिस गेट कैंसिल, व्हाट वी हैव गिवन 1, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1। अभी डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते हैं, डायरेक्शन ratios is denoted by DRS। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते हैं बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय A, B, C। अभी डायरेक्शन रेशियोज का यूज क्या होता है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और वो बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, आपको गिवन क्या रहेगा डायरेक्शन रेशियोज और वो बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, तो उसका फॉर्मूला रहता है बच्चों L इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus c square, m is equals to plus or minus b upon under root of a square plus b square plus c square, and n is equals to plus or minus c upon under root of a square plus b square plus c square। इसे बोलते हैं बच्चों अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन क्या हो जाता है, आपको एक लाइन दी जाती है या वेक्टर दिया जाता है, एक पॉइंट है ए और आपको एक पॉइंट है बच्चों बी, सपोज इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2, z2, ऐसा कुछ दिया है आपको और आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने, क्या निकालने, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। अगर आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने तो इसके डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं बच्चों x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों a की, ये वैल्यू बन गई b की और ये वैल्यू बन गई c की, तो इसे बोलते हैं अपन डायरेक्शन रेशियोज। आपको दो वेक्टर दिए हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में का एंगल निकालना है बच्चों आपको, और आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है पहले। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है तो एंगल कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस से सपोज इसके L1, M1, N1 और इसके डायरेक्शन कोसाइंस है बच्चों
L2 M2 N2, अगर आपको इन दोनों के बीच में का एंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला बच्चों cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. रिमेंबर दिस, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, DRS अगर गिवन है बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर गिवन है वो A1 B1 C1 A2 B2 C2, अगर ऐसा गिवन है और आपको उन दोनों के बीच में का एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला बच्चों cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि वो परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर बोला जाता है तो रिमेंबर दिस cos 90 इज 0, 0 है मतलब एक तो परपेंडिकुलर के लिए दो कंडीशन रहेगी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में क्या रहेगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 into N2 इज इक्वल्स टू 0। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज में चाहिए तो वो रहेगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए कंडीशन है बच्चों, फॉर परपेंडिकुलर। अगर आपको बोला जाता है पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो कंडीशन रहती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर आप ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल। और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, ये डिपेंड रहेगा क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। उन्होंने बोला रहता है कभी कभी कि प्रूव दैट इट इज परपेंडिकुलर, और कभी कभी पूछा जाता है कि ये पैरेलल है, तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है।